Hello everyone, a warm welcome to all of you on our YouTube channel Pratin Study Point. And today we are going to discuss about a very important topic, that is historical scenario of Haryana, means Haryana का ऐतिहासिक परिदृश्य. And I hope you all get a better idea about Haryana through this video, and this video would be beneficial for all HSSC related exams including Kanal Patwari, Gram Sachiv, Durga Shakti, HTET and many others. Let's start today's video with our first question. तो गाइज आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है. आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम हुआ है 14 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था. तो आपके पास ऑप्शन है 1 नवंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1967 और आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है ओनली 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. तो गाइस आपका टाइम समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1966 को. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. 1966 को हरियाणा किस दूसरे राज्य से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था. तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, 1 नवंबर 1966 को दो हमारे अलग राज्य बने थे, एक पंजाब और एक हरियाणा. और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो हरियाणा जो है यूपी का एक, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, यानी कि हरियाणा और जो यूपी है वो एक ही हुआ करते थे. लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब में जोड़ दिया गया था और दोबारा से 1 नवंबर 1966 को भारत में हरियाणा और पंजाब दो अलग राज्यों का गठन हुआ था. तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर. तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है. 44,222 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,756 वर्ग किलोमीटर या फिर 40,812 वर्ग किलोमीटर. तो आपके पास फिर से 10 सेकंड है, सोचिए और अपना आंसर कमेंट में हमें ज़रूर भेजिए. तो गाइस आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर. और इसके बारे में आप एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है. तो इसका राइट आंसर होगा 1.34%. ओके गाइज, लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन. तो गाइज जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस थे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे. अब हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पर. उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस शीर्षक में रोहतक जिले का वर्णन मिलता है. और आपके पास ऑप्शन है भीम दिग्विजयम, सहदेव दिग्विजयम, अर्जुन दिग्विजयम और या फिर नुकुल दिग्विजयम. और आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिए. तो गाइज आपका समय समाप्त होता है अब, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नुकुल दिग्विजयम. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस कवि ने महापुराण में हरियाणा प्रदेश की चर्चा की है. और आपके ऑप्शन है पुष्पदंत, श्रीधर, भद्रबाहु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं. अगेन गाइज यू हैव 10 सेकेंड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. टाइम एंड्स नाउ. कवि पुष्पदंत ने महापुराण में हरियाणा प्रदेश की चर्चा की है और जो श्रीधर है उन्होंने पाशनाह चरित्र में हरियाणा प्रदेश की जो है चर्चा की हुई है. लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. तो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किन स्थानों का उल्लेख मिलता है. और आपके ऑप्शंस है अग्रोहा, रोहतक या फिर रोहतक और अग्रोहा दोनों का या इनमें से कोई नहीं. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
टाइम एंड गाइस, और इसका आंसर होगा अग्रोहा एवं रोहतक दोनों ही। बोध ग्रंथ मझी मनिकाय और दिव्यावदान में हमें हरियाणा की जो है जानकारी मिलती है, और उसमें से जो दिव्यावदान है उसमें हमें अग्रोहा और रोहतक दोनों का ही वर्णन देखने को मिलता है। लेट्स सी आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के सातों स्वरों का अंकन किया गया है? और आपके ऑप्शन है अग्रोहा, करनाल, जगाधरी, तोशाम। तो गाइस आपके 10 सेकंड का टाइम अभी होता है, और आप इससे पहले जो है कमेंट बॉक्स में भी हमें आंसर भेज सकते हैं। लेट्स सी। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अग्रोहा। आपको संगीत के सातों स्वरों का पता ही होगा, जो कि होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। लेट्स सी आवर सेवन्थ क्वेश्चन। तो गाइज हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, 12 खड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। डू फास्ट गाइज, अपना आंसर हमें कमेंट करिए। ओके, योर टाइम एंड्स नाउ, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जगाधरी। और गाइज ये भी पॉसिबल है कि आपको जगाधरी ऑप्शन में ना मिले और उसकी जगह आपको मिले सुध, क्योंकि जगाधरी में एक सुध नामक स्थान है जहाँ से हमें क्या है 12 खड़ी में लिखित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी मिले, या जगाधरी मिले या फिर सुध नामक जगह मिले, कहीं कुछ भी मिले, तो आपको क्या है दोनों में से जो भी मिलेगा उसको ही टिक करना है। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आपको सुध को टिक करना है। ओके, लेट्स सी आवर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। योर टाइम एंड्स नाउ। और गाइज इसका आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान में प्रॉपर लाडनू से हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें पता चला है कि जो हरियाणा की राजधानी वो पहले दिल्ली हुआ करती थी। और आपको ये भी पता होगा कि हाल में हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और हमारे जो हरियाणा है वो चंडीगढ़ को पंजाब के साथ शेयर करता है, यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों की ही जो राजधानी है एट प्रेजेंट वो क्या है, चंडीगढ़ है। ओके, लेट्स सी आवर 9th क्वेश्चन। हमारा 9th क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया था? और इसका ऑप्शन है आपको 1008 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में। और गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी HSSC जो है इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है, और इससे रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स भी है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। और आपका टाइम शुरू होता है अभी। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके गाइस, आपका टाइम समाप्त हो चुका है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1009 ईस्वी में। और जो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि जब 1019 में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था, तो वहाँ का शासक था जयपाल, और जो मोहम्मद गजनवी है वो बिना लड़े ही वापस चला गया था। लेकिन वो दोबारा से 1014 ईस्वी में दोबारा से थानेसर आता है, और जो जयपाल है उनको पराजित करके वहाँ पर जो चक्र स्वामी की मूर्ति है उसको तोड़ जाता है, और जो गजनी है वो थानेसर में जो है भारी लूटपाट करता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी। हमारा 10th क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 10 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1526, 17 मार्च 1527, या फिर 27 दिसंबर 1530 को। और गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay guys, your time ends now, and the right answer of this question will be 20th अप्रैल 1526। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बातें जो है इससे जुड़ी हुई है इस क्वेश्चन से, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था। और
और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस टाइम पे जो है इब्राहिम लोदी के पास जो है 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के पास सिर्फ जो है 12,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी जो है बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, जिसके कुछ कारण थे। सबसे पहला जो कारण था, उसने जो है तुलगमा नीति का प्रयोग किया था इस युद्ध को जीतने के लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि इस युद्ध में जो है तोप का इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि तोप का इस्तेमाल पहली बार किसके द्वारा किया गया था या फिर किस युद्ध में किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा बाबर के द्वारा किया गया था। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 20 अप्रैल 1526 में, उसका जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंबाला से प्राप्त अभिलेख टोपरा किस शासक के समय का है? और ऑप्शंस है सिकंदर लोदी, कनिष्क, अशोक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अभी। कमेंट फास्ट गाइस, आपका समय समाप्त होने वाला है। ओके, योर टाइम एंड्स नाउ। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अशोका। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हरियाणा था वो मौर्य साम्राज्य में शामिल था। और इससे अलग एक पॉइंट और ये भी है कि जो अशोक था उसने जो है थानेसर में भी एक स्तूप बनवाया था, जिसमें जो है जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेष भी रखे गए थे। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमेंट फास्ट गाइज, आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर। ओके, योर टाइम एंड्स नाउ। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भिवानी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो अवशेष है हमें वो भिवानी से प्राप्त हुए हैं। और हम बढ़ते अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है? और आपके ऑप्शन है विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लेट्स सी गाइस, हो गए द राइट आंसर। ओके, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा वामन पुराण। वामन पुराण में हमें हरियाणा में बहने वाली जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन प्रमुख नदियों का वर्णन मिलता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 14th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? और आपका समय शुरू होता है अब। डू फास्ट गाइज, सेंड योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। Let's see who give answer first. Your time ends now and the right answer of this question will be हाँसी। तो पृथ्वीराज जो द्वितीय हैं उनके जो अभिलेख है हमें हाँसी से प्राप्त हुए हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम एंड्स। और हर्षकालीन तांबे की जो मुद्राएं हैं वो हमें सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। And thank you guys to watch this video. And just remember only one thing. Life is so boring if you don't know how to live. And if you know how to live, then life is never boring. And guys, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And also press the bell icon to get the notification for more videos. Thank you.